हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी बच्चों का आज की सेशन में। बच्चों, हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 1.4 की। ठीक है, इसमें हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में, लेकिन उस वीडियो में जो है शांत और अशांत बताने हुए थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या बताया क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उस परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो मैंने केवल वही क्वेश्चन ऊपर से क्वेश्चन लिखे हैं जो शांत थे। ठीक है, हमने कल चेक करे थे। ठीक है, सॉल्व किए थे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्या करना है हमें, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 13/31/25। ठीक है, तो हमें करना क्या है, दशमलव में लिखना है इनको। ठीक है, कैसे लिखेंगे शॉर्ट में देखो। सबसे पहले तो हमने क्या किया था, इनके फैक्टर करे थे। ठीक है, नीचे वाले हर के कितने से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। 5 छंग 30, एक बचा कितना हो गया, 5 दूनी 10, 2 बजे 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 5 से करते हैं, 5 ही करना 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे भाई तो कितना हो गया, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट देंगे एक बार। कितने फैक्टर बन रहे हैं, तो 5 गुणे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 2 और 2 4 1 5, 2 4 और 1 5। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 5, 1 2 3 4 5। बात समझ में आ गई। फैक्टर करने तो हम पिछली वीडियो में सीख चुके थे, पहले क्वेश्चन में, है ना, और इनके हमने करे भी थे। तो अब हमें करना क्या, देखो 13 बटे, सही है, ये लिखा हुआ है। अब हम इसको 13 तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन इस 31/25 को हम 5 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर से तो ये आया। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमें करना क्या, देखो अब हमें एक जैसे बनाने हैं, दोनों एक जैसे बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर m वाली कंडीशन में बनाने हैं। तो कैसे बनाते हैं, देखो मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे। हर व अंश में कितने, 2 की पावर 5 से गुणा करने पर, बात समझ में आ गई। ऊपर नीचे कितने से गुणा करेंगे, 2 की पावर 5 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 5 पावर इसलिए ली है हमने 2 की। पहली बात तो 2 की कंडीशन क्यों करनी है, ये रूल कहता है हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m। सही है। अब हमें करना क्या होगा, इस 2 की पावर 5 से गुणा इसलिए करिए 5 से, क्योंकि जब हम इसके अंदर गुणा करेंगे ना तो ये 0 बन जाएंगे। ठीक है, कैसा बनेंगे देखो, देखिए 13 बटे 2 की पावर 5, बात समझ में आ गई। गुणा करनी है हर में भी और अंश में भी, तो 5 की पावर 5 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, गुणा 2 की पावर 5। अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं तो ये कैंसिल भी हो जाता है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ हो गया 13 गुणा 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, अगर हम गुणा कर लेते हैं इसकी तो कितना हो जाता है, 2 4 5। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ऐसे लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ लिख दिया हमने 32 बटे, यानी 2 की पावर 5 को 32 लिख दिया। और यहाँ पे हम एक काम कर लेंगे, 2 गुणा 5। बात समझ में आ रही है। देखिए ये इसका बेस है 5 और इसका बेस है 2, पावर दोनों की सेम है, तो इन दोनों की नीचे वालों को गुणा करके पावर 1 लगा दी तो भी चलेगा ना, क्योंकि एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कक्षा 9 में, कि क्या पढ़ चुके हैं, m की पावर n, ठीक है, गुणा n की पावर m और गुणा n की पावर m की पावर n। तो यहाँ पर लिख देंगे m इंटू n और इसकी पावर कितनी, n। इस तरीके फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 5 दूनी 10, सही है, 10 की पावर कितनी है भैया, 5। ठीक है, ऊपर 32 की और 13 की उड़ाएंगे 416। ठीक है, कितना आएगा, 416। बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर हम इसको
416 तो ऐसे लिखेंगे, और 10 की पावर कितनी है 5 है, तो 5 जीरो लगा दो एक के बाद। अगर हमें सोल्व करना हो तो 1 2 3 4 5 जीरो। अब ये 5 जीरो जाएंगे हमारे ऊपर, ठीक है। देखो 6 कैसे करेंगे, 6 1 4, ये तो पहले से लिखा हुआ है 0 0 0, कितने लगा दो अपनी तरफ से, लेकिन हम पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 नंबर, तो 1 2 3 4 5, तो कहाँ आएगा पॉइंट, ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट नोट कर लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेना जो ले सकता है, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 17/8, यानी 8 के कर लो फैक्टर, कितने 2 से होंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 ही करना 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख लेंगे ऐसे ही, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 8 होगा ना, होगा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितनी 3, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे हम 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखो हमें तो बनाना है क्या 2 की पावर n और गुणा 5 की पावर m, ठीक है, इस कंडीशन में बनाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या करनी है, घातांकीय कर लो, तो कितने से गुणा करते हैं, मैं लिख देता हूँ एक बार, इंक ख़त्म हो गई, 1 मिनट देखते हैं, चलो, गुणा 5 की पावर 3 से, और ऊपर भी 5 की पावर 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 5 की पावर 3 से अंश व हर में गुणा करने पर, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, अगर इसको लिखना चाहें हम तो कैसे लेंगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ठीक है। तो 17 गुणा 125 बटे, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 और 2, ठीक है, 2 गुणा 5, और इसकी पावर कितनी 3 है, तो 3 लगा दिया, ठीक है। तो ये नीचे वाला क्या बन जाएगा हमारा, तो 17 125, तो ऐसे ही रहने दो गुणा में, अगर यहाँ पर क्या करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर कितनी होंगी 3, तो नीचे वाले को तो लिख सकते हैं 10 की पावर 3 को 1000, ठीक है, 3 पावर तो 3 जीरो लगा दो। अगर हम क्या करेंगे 17 की गुणा किससे करेंगे, 125 से करेंगे, तो कितना आएगा 17 पंजे 85 का 5, ठीक है, और यहाँ से लगा 8, ठीक है, 17 दूनी 34 और 8 ही हमारे, ठीक है, 42 से कितना जाएगा हमारा 2, ऐसे लगेंगे, फिर 4 और 17 का ना 17 और 4 हमारे होगा 21, ठीक है। तो 21 25 हमारा ये आ जाता है, ठीक है, कितना आता है 21 25। तो हमें करना है क्या होता है, देखिए 21 25 तो ऐसे लिखा हुआ, अब ये 3 जीरो ऊपर जाएंगे तो 3 नंबर पीछे चल लो, तो 1 2 3, यानी यहाँ आ जाएगा, तो 2.125 ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2.125, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, करो, कोशिश करो करने की, कितना है, चलिए 5/16 कितना है, 5/1600, सही है। तो क्वेश्चन है हमारा 4, यानी 5/1600
1600। ठीक है, तो क्या करना है, वही 1600 को फिर भाग दे दो। कितने से देनी है भैया, 2 से ही देंगे, क्यों, क्योंकि 2 है, सॉरी 0 है। तो 2 चौक 8। ठीक है, 2 से काट 2, यार क्या हो रहा है मेरे दिमाग में आज, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 चौक 8 और 2 से काटा 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 100, फिर 2 से काटा 50, फिर 2 से काटा 25 और फिर 5 से काटा और फिर कितने से काटा भैया, 5 से काटा। ठीक है, तो 2 4 6, तो 2 की पावर कितनी कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं ना, गुणा 5 की पावर कितनी, 2। ये कंडीशन बन गई, यानी कि 5 बटे कितना कर सकते हैं, 1600 को हम लिख सकते हैं कितना, 5 बटे 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गुणा कितने से करनी है, सही है, गुणा कितने से करनी है, तो मैं लिख देता हूँ 5 की पावर 4 से गुणा करने पर, कहाँ करनी है, अंश और हर में, अंश और हर में। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 गुणा कितना, 5 की पावर 4 और नीचे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 गुणा 2 ये थी और 4 ही जाएंगी, कितनी होंगी, 5 की पावर 6 हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, 6 की पावर 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। ठीक है, 4 ये तो जुड़ जाएंगे, कितनी होंगी, 6 हो जाती हैं। ठीक है, 5 की पावर कितनी, 4। ठीक है, इसके अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। सही है नहीं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली 5 गुणा 625। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें 2 गुणा 5 लेना है, उसकी पावर 6 रख देनी है। सही है, सेम बनानी है खाते हैं हमें। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, अब 5 की मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी फिर, तो कितना है, 5 पंजे 25 का 5 हैंसिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हैंसिल लगा 1 और 5 कितना, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 का 5। ठीक है, और हैंसिल लगे 2 और 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हैंसिल लगा 1 और 5 छंग 30 और 1 31। सही है, 31 25 और नीचे कितना हो गया हमारा, 2 10 की पावर 6। और 10 की पावर 6 का मतलब हम जानते हैं कि कितना, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और एक 6 जीरो लगा देंगे। अब इन 6 जीरो का मतलब क्या होता है, 3 1 2 5। ठीक है, इसके आगे लगा दो इतने जीरो की 6 पीछे से गिनती हो जा, तो 1 2 3 4 5 और ये आ गया हमारा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं 0.0। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है सॉल्व हो करके। ठीक है, 00937। कहीं मिस्टेक हो गई इसमें, चलिए मैं दोबारा देख लेता हूँ, कहीं पर इसमें मिस्टेक हो गई है। ठीक है, कहीं पर इसमें मिस्टेक हो गई है, हाँ गलती हो गई, क्वेश्चन ही हमने गलत लिख दिया है। यहाँ पे कितना है, 15 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 15, यहाँ पर कितना आएगा 15, यहाँ पर भी कितना आएगा 15, यहाँ पर भी 15 आएगा और यहाँ पर भी 15 आएगा। 15 की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा चेंज होकर, चेंज कितना हो जाएगा एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, 93 75। ठीक है, 93 75 यानी 573900 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पे तो फैक्टर हुए हैं हमारे, हमें करना क्या होगा, केवल देखिए अंश व हर में
कितने से गुणा करनी है, कहाँ तक हम 5 से गुणा करनी है, किससे करनी है 5 से गुणा करने पर। ठीक है, क्यों करनी है, देखो 5 की पावर 1 कर देंगे गुणा तो यहाँ पर 3 हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर करने वाले हैं 2 की पावर 23 और नीचे कितना 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। एक बार मैं लिख देता हूँ तोड़ के, 5 की पावर 2 गुणा 5 गुणा कितना 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखिए सेम हो रही हैं अब तो यहाँ पे हो जाएंगी। कैसे, तो 23 की पहले गुणा कर लो, 5 तिया 15 का 5 है, सिर लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 115 बटे 2 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 115 बटे 2 गुणा 5 की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 110 की पावर 3। ठीक है, तो 115 बटे नीचे हो जाएगा 1000, जब 1000 को ऊपर लेके जाएंगे तो 15000, यानी 1 2 3। ठीक है, 3 0 है 3 नंबर के बाद, यानी यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 0.115। ठीक है, 0.115 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लो। सही है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, अब ये बचा, तो हमारा बचा क्वेश्चन 8वां। तो इसमें क्या है भाई, 6 बटे 15 है ना। तो इसके फैक्टर कर लेंगे 15 के, तो कितने से करेंगे 5 से, 5 तिया 15। ठीक है, तो कितना आ गया भाई 5 और 3 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6, लेकिन एक चीज़ और हो जाएगा इसमें, 1 मिनट रुको, ऐसा कर लेते हैं 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये कंडीशन बन गई। अब हमें यहाँ क्या करना है, अब यहाँ कर लेते हैं 2 की पावर 1 से गुणा, कहाँ, अंश व हर में। ठीक है, कर लें, तो 2 गुणा 2 की पावर 1 और यहाँ पर कितना 2 गुणा 1 और गुणा कितना 5, 5 की पावर 1 ही होगी। सही है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 दूनी 4 और नीचे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, या फिर 10 की पावर कितनी 1। तो यहाँ पे 4 बटे कितना होगा 10 और 10 ऊपर लेके जाएंगे तो कितना होगा 0.4 आंसर आ जाएगा। सही है, चलिए अगर क्वेश्चन देखते हैं 35 50। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 50। 35 50। ठीक है, तो हमें क्या करना है 50 के फैक्टर कर लो या इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं 50 के फैक्टर कर लेते हैं, कितने से 2 से, कितनी बार भैया 25 बार, फिर 5 से करेंगे कितनी बार भैया 5 बार। ठीक है, 5 से करेंगे कितनी बार 1 बार। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 हो जाएगी और कितनी गुणा 2 की पावर 1 हो जाएगी। क्लियर, तो हाँ यहाँ हमें क्या करना है 35 बटे कितना होगा 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। तो हम यहाँ लिखेंगे अंश व हर में 2 की पावर 1 से गुणा करने पर। ठीक है, तो कितना करेंगे 35 गुणा 2 की पावर 1 और नीचे कितना 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ 35 गुणा 2 की पावर 1 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 ही हो जाएगा, नीचे कितना होगा 2 दूनी 4, यानी 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यूँ कह सकते हैं। 35 दूनी कितने होते हैं हमारे 70। ठीक है, अब यहाँ पे 2 गुणा 5 और इस टोटल की पावर कितनी हो जाएगी 2। ठीक है,
तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 70 बटे 5 दूनी 10 की पावर 2 और 70 बटे 10 की पावर 2 का मतलब 100 और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर आया 0.7। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए यही क्वेश्चन। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।